एक गांव में अनिल नाम का लड़का रहता था। उसके घर में उसके साथ केवल उसकी दादी ही रहा करती थी। उसकी दादी की उम्र ज़्यादा होने के कारण अनिल को अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता था। इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह डिलीवरी बॉय का काम भी करता था और कभी कभी तो वह पूरी रात काम करा करता था। उस रात भी वह देर तक काम कर रहा था। तभी उसे पड़ोस के गांव से ऑर्डर आता है। ऑर्डर आने के कुछ देर बाद ही वह उसकी डिलीवरी करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। ऑर्डर को जल्दी से डिलीवर करके अपने घर आने के लिए वह एक जंगल का शॉर्टकट रास्ता से जा रहा था। तभी उसका स्कूटर बीच रास्ते में ही खराब हो गया। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। अनिल एक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचता है और उस मैकेनिक को आवाज़ लगाकर उसका इंतज़ार करने लगता है। तभी वह मैकेनिक अपनी दुकान से बाहर आता है और कहता है, बोलो भाई, क्या काम है तुम्हें मुझसे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी रात के समय तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं कर पाऊंगा। तुम कल सुबह आ सकते हो, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। देखो, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो प्लीज़ मना मत करो। वह मैकेनिक सोच रहा होता है कि इसकी मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। मैकेनिक तो अपना काम कर रहा था और अनिल उसका गैराज देख रहा था। अनिल उसका गैराज देखते देखते उस गैराज के अंदर तक आ जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक पुरानी सी एक अलमारी दिखाई पड़ती है। उसे वह अलमारी देखने में बहुत अजीब लगती है। वह देखना चाहता था कि उस अलमारी में ऐसा है क्या, इसलिए वह उस अलमारी के पास जाता है। मैकेनिक को जैसे ही पता चलता है, वह अनिल को रोकने की कोशिश करता है। अरे उस अलमारी के पास मत जाओ। अनिल उस गैराज से गायब होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वह जगह चारों तरफ से बंद होती है। उस जगह को देखकर अनिल बहुत डर जाता है और अनिल के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब वो इस जगह से बाहर कैसे निकल पाएगा। उसी जगह एक लकड़ी का बक्सा रखा होता है। अनिल उसके पास जाता है और कहता है, ये बक्सा किस चीज़ का है? चलो इसे खोल के देखता हूँ। अनिल को उस बक्से में एक नक्शा दिखाई देता है। वह नक्शा बहुत पुराना सा होता है। अनिल उस नक्शे को बाहर निकालकर गौर से देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये एक खजाने का नक्शा है। वह उस खजाने के नक्शे को अपने पास रखता है और उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी उसे वही अलमारी दिखती है जो अलमारी उसे गैराज में दिखी थी। फिर वह उस अलमारी तक दौड़ता दौड़ता पहुंचता है और जैसे ही उस अलमारी के पास पहुंचता है, वो गायब हो जाता है। वह उस जगह से गायब होकर एक झोपड़ी के पीछे पहुंच जाता है। अनिल सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले उस गैराज से अचानक गायब हो गया, अब उस गुफा से, पता नहीं किस अलमारी से पाला पड़ा है। चलो अब इस बारे में घर जाकर सोचूंगा। और वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। अनिल का एक कॉलेज का दोस्त वहीं से गुजर रहा था। वह अनिल को देख लेता है और अनिल के सामने ही अपनी गाड़ी रोकता है। अनिल उसके पास आता है। तब वह कहता है, अनिल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अनिल, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, तो क्या कुछ दिनों तक तुम मेरी गाड़ी संभाल कर रख सकते हो?
ठीक है, जब तक तुम शहर जाके आओगे तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी संभाल कर रखूँगा। फिर अनिल उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वह उस नक्शे के मुताबिक उसी किले में पहुँच जाता है जहाँ पर खजाना छुपा था। वह किला देखने में बहुत ही डरावना सा था। अनिल अपनी गाड़ी से उतरकर उस किले को गौर से देखने लगता है। उसे वो बहुत पुराना सा दिखता है। तभी अनिल सोच रहा होता है कि उसे उस किले के अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस किले के अंदर खतरा भी हो सकता है। फिर अनिल को अपनी दादी का ख्याल आ जाता है कि अगर वो यहाँ से अपने घर नहीं पहुँच पाया तो उसकी दादी का क्या होगा। लेकिन उसे विश्वास था कि वह सुरक्षित अपने घर जरूर पहुँच पाएगा और वह उस किले के अंदर पहुँच जाता है। अंदर उसे कई छोटे कमरे दिखाई देते हैं और उसके ठीक सामने एक काला दरवाज़ा दिखाई देता है। अनिल उसी काले दरवाजे के अंदर चला जाता है। ये मैं कैसी जगह आ गया हूँ? इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया है। अनिल उस जगह को देखकर थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कि अगर यहाँ कोई राक्षस हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे मैं तो बेकार में ही डर रहा हूँ। यहाँ तो वैसे भी कई सालों से कोई नहीं आया है। इतने सारे चमगादड़ देखकर वो डर जाता है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते वह एक जगह रुक जाता है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। वह थोड़ा सोचता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये चलने की आवाज़ किसकी आ रही है। तभी वो थोड़ा आगे बढ़ता है और वहीं रुकता है। तभी सामने से एक व्यक्ति आ जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ खजाना लेने आया हूँ। मैं भी यहाँ खजाना लेने ही आया हूँ, लेकिन तुम इस सुरंग में कहाँ से आए हो? मैं अपने गांव के कुएं से पानी निकाल रहा था। तभी मेरी बाल्टी में एक नक्शा मिला जिसमें लिखा था कि उस कुएं के अंदर एक सुरंग है जो खजाने के कमरे तक जाती है। इसलिए मैं उस सुरंग में कूद गया और यहाँ तक आ गया। लेकिन मैं तो यहाँ एक किले के अंदर से आया हूँ। मुझे लगता है हमें इस खजाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए और इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो फिर चलते हैं। अनिल और मनीष साथ मिलकर खजाना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे दोनों उस नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको दीवार पर एक लाल बटन दिखाई देता है। मनीष उस बटन के पास खड़ा होता है और कहता है, लगता है ये बटन खजाने का दरवाजे का हो सकता है। क्या पता इस बटन को दबाने से खजाने का दरवाजा खुल जाए। मनीष उस बटन को दबा देता है। उसके बटन दबाने के बाद बहुत से जहरीले सांप वहां पर आ जाते हैं। उन सांपों को देखकर मनीष बहुत डर जाता है। अनिल को दीवार पर मशाल दिखाई देती है। अनिल उस मशाल से सांपों को डराने की कोशिश करता है। सांप उस मशाल से डरकर वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं मनीष, चलो आगे चलते हैं। उन्हें अपने ठीक सामने एक जेल दिखाई देती है।
वह दोनों उस जेल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जब वह देखते हैं तो उन्हें कुछ लोग जेल में बंद दिखाई देते हैं। आखिर इन लोगों को किसने बंद किया होगा और ये यहाँ पर आए कैसे होंगे? अनिल यही सोच रहा होता है और उसका दोस्त मनीष भी। अरे भाई, तुम्हें इस जेल में किसने बंद कर दिया है? हम यहाँ खजाना लेने आए थे, लेकिन इन राक्षसों ने हमें यहाँ इस जेल में बंद कर दिया। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें इस जेल से बाहर निकलवा सकते हैं। अगर तुम दोनों हमें इस जेल से बाहर निकाल देते हो तो हम तुम्हारी खजाना ढूंढने में भी मदद करेंगे। अनिल उस दरवाजे को तोड़ देता है क्योंकि सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे पता है वो दरवाज़ा कहाँ है, आओ चलो मेरे साथ। सभी लोग उसी के बताए रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें वो दरवाज़ा दिखता है। यही वो दरवाज़ा है जिसके पीछे खजाना है। अभी रुको, मैं इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं खोल पाता। मुझे लगता है ये दरवाज़ा कई सालों से बंद है, इसीलिए नहीं खुल रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये दरवाज़ा जाम हो गया है, इसलिए नहीं खुल रहा है। यह सुनकर मनीष को बहुत गुस्सा आता है और उस दरवाजे को लात मारने लगता है। तभी अचानक वह दरवाज़ा खुल जाता है और वह चौंक जाता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे मनीष, तुम्हारे लात मारने से ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे लात मारने से ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। चलो अब अंदर चलते हैं। फिर सभी लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। जब सभी लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और दरवाज़ा दिखाई देता है। लगता है यही वो दरवाज़ा है जिसके पीछे खजाना है। अभी जाकर इस दरवाजे को तोड़ता हूं। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मरने का नाटक करना है ताकि शेर हम सबको मरा हुआ समझकर यहां से चला जाए। सभी लोग उसकी बात मानकर जमीन पर लेट जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। शेर जब बाहर निकलकर आता है तब सभी लोग मरने का नाटक कर रहे होते हैं और शेर उन सबको मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। शेर के जाने पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वे सारे लोग खजाने को दूर से देख रहे होते हैं। सबसे पहले अनिल और मनीष खजाने की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर बाकी सारे लोग।
अनिल और मनीष को दूर से खजाना दिखाई देता है। वह पूरा खजाने का बक्सा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। आखिर हमें ये खजाना मिल ही गया। हाँ, ये खजाना तुम्हारा ही है। तुम दोनों इस खजाने से अपना जीवन खुशी खुशी बिताना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस खजाने को ढूंढने में हमारी मदद करने के लिए। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुमने हमें इस जेल से बाहर निकलवा दिया। फिर वे दोनों खजाने को आधा आधा बांट लेते हैं। जादुई स्पोर्ट्स कार पेड़। जिनीपुर नाम के गांव में एक सुभाष नाम का लड़का रहता था। उसी गांव के कॉलेज में पढ़ने के लिए अपना दाखिला करवाता है। उस कॉलेज में वह मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कॉलेज के बाहर कुछ लोग बहस करते रहते हैं। उन्हें सुभाष देखता है। वह किस बारे में बात कर रहे हैं ये जानने के लिए उनके पास जाता है और कहता है, अरे तुम सब लोग किस बारे में इतनी बहस कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव में कुछ दिनों में स्पोर्ट्स कार प्रतियोगिता होने वाली है और ये प्रतियोगिता हर साल होती है और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को बहुत इनाम मिलते हैं। अच्छा, तो मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार होना जरूरी है। तो क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं स्पोर्ट्स कार कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, तुम फिर भी ये रेस नहीं जीत पाओगे। अरे भला मैं ये रेस क्यों नहीं जीत पाऊंगा, तुम ही बताओ। क्योंकि 10 सालों से एक ही आदमी है जो ये रेस जीतता आ रहा है और इस बार भी वही जीतेगा। इस बार वह नहीं जीतेगा, इस बार मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुभाष अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर जंगल के किनारे प्रैक्टिस करने पहुंचता है। वह कार से रेस की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी वहां एक पेड़ के पीछे जो महेश था, जो ये रेस 10 सालों से जीतता रहा था, वो उसे देख लेता है। अभी तक सुभाष महेश को नहीं जानता था। महेश उसके करीब जाने लगता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हमारे गांव में कुछ दिनों में एक स्पोर्ट्स कार प्रतियोगिता होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ अपनी गाड़ी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन तुम बताओ, तुम मुझे यूं छुप कर क्यों देख रहे थे? बताओ। अच्छा, तुम भी उस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो? फालतू मेहनत मत करो, तुम उस प्रतियोगिता में कभी नहीं जीत पाओगे। मैं ही उस प्रतियोगिता में हमेशा जीतता हूँ और इस बार भी मैं ही उस प्रतियोगिता में जीतूंगा। अच्छा, तुम ही हो वो महेश जो इस प्रतियोगिता में हर बार जीतता है, लेकिन इस बार कौन जीतेगा वो तो तुम्हें प्रतियोगिता वाले दिन ही पता चलेगा। तुम मेरे साथ अभी रेस लगाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रतियोगिता वाले दिन कौन जीतेगा। अगर ये बात है तो मैं तुमसे रेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह दोनों अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर रेस करने के लिए तैयार होते हैं। रेस शुरू होते ही सुभाष महेश से आगे निकल चुका था। अरे ये महेश तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो मुझसे पीछे छूट गया है। वह गाड़ी चला ही रहा था कि तभी महेश अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को टक्कर मारता है और सुभाष की गाड़ी पलट जाती है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा सकते हो? इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सकता है। मुझे हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब तुम समझे मैं क्यों हर बार जीत जाता हूं? समझे? तुझे तो मैं प्रतियोगिता वाले दिन देख लूंगा और उस दिन मैं ही जीतूंगा, देख लेना। फिर महेश वहां से चला जाता है। महेश की गाड़ी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब महेश दुखी होकर बस यही सोच रहा था कि वह प्रतियोगिता में भाग कैसे ले पाएगा। यूं ही सोचते सोचते जंगल की ओर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक
पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे वह कुछ देर बैठ जाता है। सुभाष जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह एक जादुई पेड़ था। उसे इतना दुखी देखकर वह पेड़ बोलता है, अरे बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी वह आवाज़ सुनकर सुभाष चौंक जाता है और यह देखने लगता है कि यह आवाज़ आई कहाँ से। उस पेड़ से वह जादुई देवता प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? पेड़ को बोलता देख सुभाष तो डर जाता है, लेकिन वह पेड़ बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह जादुई पेड़ सुभाष से एक और बार पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर सुभाष कहता है, मैं एक आदमी से रेस लगा रहा था, लेकिन उसने धोखा कर मुझे मेरी गाड़ी को पलटा दिया। मेरी गाड़ी अब पूरी तरह टूट चुकी है और अब मैं उस प्रतियोगिता में कभी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सुपर स्पोर्ट्स कार चाहिए जिससे मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकूं और उस महेश को हरा सकूं। फिर वह पेड़ अपनी शक्तियों से एक सुपर स्पोर्ट्स कार उसे दे देती है। वह उस कार को देखकर बहुत खुश होता है और उस कार को लेकर वहां से चला जाता है। प्रतियोगिता वाला दिन आता है, सभी गांव वाले पहुंचते हैं। सुपर कार रेस शुरू हो जाती है। सुभाष सबसे आगे निकल चुका था। महेश आगे निकल नहीं पाता, इसलिए वह सुभाष की गाड़ी को टक्कर मारता है, लेकिन उसकी खुद की गाड़ी पलट जाती है। और इस तरह सुभाष ये रेस जीत जाता है। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।